जय हिंद साथियों, मैं बहुआयामी राजनीतिक दल बीपीसी कांग्रेस लखनऊ से बात कर रहा हूँ। विपक्ष की भूमिका में जिस तरीके से आप लोगों की तरफ से जो प्यार मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद, आभार। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया, मैं बात कर रहा हूँ वर्तमान में उत्तर प्रदेश या संपूर्ण भारत में जिस तरीके से जिस्म फरोशी का धंधा जो तेजी के साथ चरम पर फैल चुका है, जिससे आपकी भारत सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देती है वो 8.4 जो है अरब अमेरिकी बिलियन डॉलर का व्यापार या रोजगार कर रहा है, पर 8 मिनट में एक लड़की का अपहरण किया जा रहा है। ऐसे में जो है हम एक बहुआयामी राजनीतिक दल के माध्यम से सरकार को, शासन प्रशासन को और जो हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं, प्रधानमंत्री के कार्यालय है, राज्यपाल के समस्त प्रदेशों के कार्यालय को ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है, जिसमें विवरण और आंकड़ों के साथ में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसका संदर्भ में लगाया जा रहा है ताकि वह इस पर विचार करें, गहनता पूर्वक चिंतन मनन करें। साथियों, समस्या हमारी है, आवाज भी हमें उठानी पड़ेगी। हमें सरकार को बताना होता है कि समस्या क्या है। सरकार जानते हुए भी उसको अनदेखा, इग्नोर करती है। ऐसे में बहुआयामी राजनीतिक द्वारा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भारत सरकार नई दिल्ली को प्रेषित कर रहा है, जिसमें भारत में तेजी के साथ फैले ऑनलाइन जिस्म फरोशी के धंधे पर प्रतिबंध लगाने हैं। तो साथियों, जिस तरीके से आज हर एक शहरों में, गली मोहल्लियों में ओयो सेंटर चल रहे हैं, क्या आपको पता नहीं कि ओयो सेंटरों में क्या चल रहा है? क्या उसमें हमारी बहनें नहीं पहुंच रही हैं? बिल्कुल, आज हमारी कल तुम्हारी किसी ना किसी की बहनें ही जा रही हैं जो सेक्स व्यापार में लिप्त हैं। मतलब खुशी के साथ राजी हो जाए या किसी के साथ जबरन। आज भारत जो है ऐसी बातों करने से अछूता रहता है, जबकि जानकर हैरानी होगी कि आंकड़े बताते हैं कि भारत की 80% लड़कियों के साथ शादी से पहले सेक्स हो चुका होता है। भारत के संविधान एक्ट 1956 के पीटा कानून, प्रिवेंशन ऑफ इम्पोरियल ट्रैफिक एक्ट में बहुआयामी दल के माध्यम से पुनः संशोधन किया जाए, यानी कि मांग की जा रही है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि सरकार को अवगत कराना है कि पिछले कुछ दशकों से जिस्म फरोशी का धंधा चरम पर पहुंच चुका है, जिसमें से समाज पार्लरों, जिसमें से मसाज पार्लरों, एक्सपर्ट सर्विसेज और बार क्लब और ऑनलाइन मीडिया बहुतायत में तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कोलकाता, सोनागोची, मुंबई, मायानगरी, दिल्ली, जीबी रोड, मध्य प्रदेश, रेशमपुरा, उत्तर प्रदेश, मेरठ, कबाड़ी बाजार, इलाहाबाद, मीरगंज, लखनऊ, चारबाग बहुतायत में है, जिसमें लगभग 2 लाख से अधिक सेक्स वर्कर्स परिवार शामिल हैं। बाल संरक्षण आयोग की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक 8 मिनट में एक बच्ची का अपहरण हो रहा है। इस प्रकार एक साल में 60,000 नाबालिग बच्चियों का देह व्यापार क्षेत्र में अपहरण किया जा रहा है। वर्ष 2013-14 में कुल 67,000 बच्चों का अपहरण किया गया, जिसमें से 45,000 से अधिक बच्चियां जबरन देह व्यापार के क्षेत्र में पाई गई, जिसमें से 36 से 40% नाबालिग रही। सोचिए, 40 से 50% बच्चियां नाबालिग रहती जो सेक्स में ढकेली जा रही। अधिकतर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, आसाम, बिहार, झारखंड, बंगाल, पश्चिम बंगाल प्रदेश की बच्चियां बहुतायत में रही हैं। साथ ही साथ नेपाली तथा बांग्लादेशी लड़कियों की तस्करी जोरों जोर से की जाती है, जिसकी कीमत 50 रुपए से स्टार्ट होती, 50,000 रुपए प्रति रात के हिसाब से बेची और खरीदी जा रही। यह ऐसे कार्य अधिकतर राजनीतिक दलों के राजनेता संलग्न पाए गए हैं, जिस पर भी चिंतन मनन करने की जरूरत है। जानकारी के लिए पीटा प्रिवेंशन ऑफ इम्पोरियल ट्रैफिक एक्ट एक अनैतिक देह व्यापार को रोकने के लिए 1956 में कानून बनाया गया। 1986 में इसमें संशोधन किया गया। इस कानून के तहत अनैतिक देह व्यापार करने वाली कारीगर को 3 से 6 माह की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। ग्राहक के लिए कानून में अलग अलग सजा है। पब्लिक प्लेस या नोटिफिकेशन एरिया में गिरफ्तार होने पर 3 माह की सजा है। कारीगर अगर 18 साल से कम उम्र की है तो ग्राहक को 7 से 10 साल की सजा हो सकती है। ऐसे में देह व्यापार को भारत में कानूनी अधिकार का दर्जा प्राप्त है। सोचिए, देह व्यापार भारत में कानूनी अधिकार है, जिसके चलते भारत को सरकार को एक वर्ष में 8.4 अरब अमेरिकी डॉलर की प्रत्येक में बचत होती है। यदि सरकार व्यापार कर रही है, ऐसे में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बेटियों के लिए मात्र एक गंदा भद्दा मजाक साबित हो रहा है। जब सरकार को पता है कि काम क्या चल रहा है तो ऐसे नारे देने का क्या मतलब। यहाँ पर आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि एक संस्थाएं कानूनी दर्जे की मान्यता को खत्म करने की मांग पर लगी हैं, तो वहीं दूसरी ओर भारत की कुछ महिलाएं ही कानूनी दर्जे की मान्यता लागू करने की कानूनी मांग में लगी हुई हैं। सोचने और चिंतन मनने करने की बात यह है कि ऐसे जो धंधे हैं वो महिलाओं के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, राजनेताओं की मात्र छाया में राजनीति किए जा रहे हैं, जो है संचालित किए जा रहे हैं। ऐसे में युवा जो समाज को समझते हैं, देश को समझते हैं और जो देश से मोहब्बत करते हैं और बहनाओं से मोहब्बत करते हैं, भारत माता जय के नारे लगाते हैं, भारत माता को अपनी माँ का दर्जा दिए हैं, उनसे निवेदन उठे जाके राजनीति में आए, ऐसे धंधों पर रोक लगाएं, क्योंकि आपके सहयोग के बगैर देश आगे नहीं बढ़ सकता। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, शक्ति में जय थे।